नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिट में। आज मेरे को आपके सामने एस चांद की केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप किसी सीबीएसई से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर केमिस्ट्री की लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक तो अवश्य लगी होगी। इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है ये होलोग्राम, जिसकी हेल्प से पता लगता है कि ये ओरिजिनल बुक है। ये कवर काफ़ी फेमस है, काफ़ी डिमांड आई थी कि आप पार्ट 2 जो साइंस की 10th की क्लास बुक है केमिस्ट्री की, उसका रिव्यू कीजिए। तो उसी सिलसिले में हम लेकर आए हैं इस बुक का रिव्यू और देखेंगे कितना दम है इस पुस्तक में और क्या वाकई ये बच्चों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं, और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए कितनी कामयाब बुक है, ये सब आज पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यह है रिवाइज्ड मल्टी कलर एडिशन एज पर एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस कंटेनिंग आंसर टू एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस साइंस फॉर 10th क्लास पार्ट 2 केमिस्ट्री एस चांद स्कूल लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। वेब सपोर्ट के साथ मिलती है बुक। ये वेब सपोर्ट क्या है, सब कुछ बात करेंगे इस रिव्यू में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की हम बात करें 499, मतलब 499 रुपए इसका एमआरपी है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो यहां पर 360 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या खास देखने को मिलता है इसकी। सबसे पहले जैसे आप बुक को खोलते हैं तो पूरी कलर्ड बुक है। कलर्ड बुक में ये पब्लिश की गई है। शुरुआत में ही आपको इसके अंदर मॉडल टेस्ट पेपर साइंस फॉर 10th क्लास केमिस्ट्री का देखने को मिलता है, जिसके अंदर एस चांद लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए जो सेम बोर्ड में जो पेपर आता है उसकी कॉपी की गई है। आप देख सकते हैं जो मॉडल पेपर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है वही जो कहते हो यहाँ पर दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो उसको साइड कर देते हैं अभी। अब बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल इसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले कंटेंट्स की बात करते हैं। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है आपको हम बता दें। सबसे पहले कंटेंट्स में चैप्टर का नाम होगा और चैप्टर के बाद उसके अंदर जो जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो टॉपिक यहाँ पर दिए गए होंगे। लेकिन मैं इन टॉपिक को नहीं बताऊंगा कि इन टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। अगर इनका नाम भी यहाँ पर बताऊंगा आप सिलेबस से तो मैच कर लोगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जिसको देखना आपके लिए थोड़ा सा आप बोरिंग महसूस करेंगे। तो केवल चैप्टर के नाम बताऊंगा। अब जो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी जानना चाहते हैं कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, वे जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को 4K कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी 4K लेके चलता हूँ। जो अपलोड करता हूँ वीडियो उसकी क्वालिटी 2160 पिक्सल या 4K में मैं अपलोड करता हूँ। आप यहाँ से 4K में करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। तो चलिए कंटेंट्स की शुरुआत करते हैं। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। आगे चले तो आगे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसके बाद यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट दिया गया है जिसके अंदर फिजिक्स और बायोलॉजी का एडवर्टीजमेंट किया गया है कि हमारी जो दो बुक्स है, दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 3, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में क्या खास है, एक तरह का एडवर्टीजमेंट किया गया है। और यहाँ पर कंटेंट्स जो बना गया हुआ है टोटल 5 चैप्टर से मिलके बना हुआ है। आगे चले, अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है और किस प्रकार का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस क्लास 10 साइंस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपके चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले चैप्टर का नाम, उसके बाद यहाँ से केमिकल रिएक्शंस। जो शुरुआत की लाइन आप देखोगे बोल्ड लेटर से लिखी गई है। जो डेफिनेशन है वो आपको बोल्ड लेटर से यानी मोटी कलम से लिखी हुई ही मिलेगी। साथ के साथ कोई इंपॉर्टेंट अगर टर्म है या इंपॉर्टेंट कोई लाइन है वो सब आपको बोल्ड लेटर से लिखी मिलेगी। तो स्टडी करते वक्त जो बोल्ड लेटर से लिखा गया है उस पर आपको डबल फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कवर होती रहे। आगे चले तो
तो आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से इंपोर्टेंट टर्म, यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम का प्रयोग किया गया है, साथ साथ एनिमेटेड डायग्राम का प्रयोग किया गया है। पूरी बुक जो है वो कलर्ड बुक है, जिसके अंदर पिंक, आपका ब्लू, डार्क ब्लैक एंड नॉर्मल ब्लैक कलर का मोस्टली प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ और भी कलर्स का प्रयोग किया गया है। मल्टी कलर बुक है, बहुत सारे कलर्स का प्रयोग किया गया है। तो हम डिफाइन तो नहीं कर सकते कौन कौन से कलर का प्रयोग किया गया, लगभग बहुत सारे कलर का इसमें कलर का प्रयोग किया गया है। चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, चीज़ों को डीपली ले जाकर समझाया गया है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का इवोल्यूशन कैसा होता है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी थ्योरी यहाँ पर दे दी गई है। हर तरीके से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझने के बहुत सारे रास्ते प्रोवाइड कराए जाते हैं। आगे चले तो थ्योरी की जो लैंग्वेज है वो बड़ी शानदार है और सिंपल है। अगर आप सेल्फ स्टडी से घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर नोट्स बनाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अगर आप सोचते हैं डायरेक्ट आप सेल्फ स्टडी करेंगे और अंडरलाइन करेंगे और आपका जो मटेरियल है आप रेडी कर देंगे अपनी तैयारी के लिए, तो आप गलत सोचते हैं। आपको नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा है, थ्योरी इतनी बड़ी बड़ी है, जिससे कि आपको ऐसा लगे कोई टीचर आपके समक्ष आपके सामने बैठ के आपको समझा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं इक्वेशंस का और एग्जाम्पल्स का भरपूर प्रयोग किया गया है। जैसे ही आपका यहाँ पर एक टॉपिक फिनिश होता है, जैसे यहाँ पर टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो टॉपिक फिनिश होने के तुरंत बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। पहला टॉपिक का तो सैम्पल प्रॉब्लम 1 दी गई है, फिर उसका सॉल्यूशन दिखाया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया, फिर उसका डिस्कशन दिया गया है। ऐसे सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, इसका क्वेश्चन दे दिया, फिर उसका सॉल्यूशन दे दिया, फिर उसको अच्छे से समझा के इसका डिस्कशन किया गया है। अब देख सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा जा सके। अगर सॉल्यूशन करने पे आए तो सॉल्यूशन 2-3 लाइन में या 5-6 लाइन में मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने चीज़ों को बहुत गहराई तक डिफाइन किया है, ताकि आप सेल्फ स्टडी से चीज़ों को अच्छे से समझ सके, स्टेप वाइज चीज़ों को समझ सके। इसके साथ साथ इन प्रॉब्लम्स को इसमें एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस भी इसमें सैम्पल प्रॉब्लम की फॉर्म में दे दिए गए हैं। तो जैसे ही सैम्पल प्रॉब्लम खत्म होती है तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर लास्ट में इनके आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप मैच कर सके कि जो आपने आंसर बताए हैं वो है या नहीं है। इसके साथ साथ जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट में देखने को नहीं मिलते, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, उनके आंसर आपको चैप्टर के अंदर से ढूंढने पड़ेंगे, और ढूंढने से मिल भी जाते हैं बड़े इजीली। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जब ये पहला टॉपिक खत्म होता है तो दूसरा टॉपिक शुरू होता है। दूसरे टॉपिक को भी बड़े अच्छे से रियलिस्टिक डायग्राम के साथ समझाया गया है, उनके साथ साथ एग्जाम्पल के फॉर्म भी यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में चीज़ें समझाई गई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है, फिर उसको भी एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पर समझाया गया है। देखो छोटा सा ये टॉपिक कवर कर दिया, फिर इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल तो भरपूर मात्रा में दिए गए हैं, जिससे कि चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती है। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक या अदर पब्लिकेशन की बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें कवर कर दी गई है। देखो एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। और जैसे ये टॉपिक भी खत्म होता है, फिर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, फिर हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आते हैं, फिर इनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसके अंदर चीज़ें हैं वो टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलते हैं। पहले एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल या सोल्व प्रॉब्लम्स दे दी जाती है, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, और यही सिलसिला आपका चलता रहता है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। बड़ी शानदार बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, और सब कुछ कवर कर दिया गया है। और चैप्टर के लास्ट में आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज देखने को मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं आपका बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लास्ट में दिया गया है। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन, बहुत शानदार सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं, वो चैप्टर के लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था रिव्यू
साइंस फॉर 10th क्लास पार्ट 2 केमिस्ट्री बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर बाय एस चाँद। अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो रेटेड पर मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। सब कुछ बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें 4 चांद और लग सकते थे अगर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दे दी जाती। समरी से फास्ट मोड में चैप्टर को रिवाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पेपर से पहले दिन पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। उस स्थिति में हम केवल जो समरी होती है पूरे चैप्टर की, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वे सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो वो भी होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। फिर भी कोई कमी नहीं पड़ती इसकी रेटिंग में। 5 में से 5 रेटिंग की हकदार है, 5 में से 5 रेटिंग ही रेटेड पर मैं इसको देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।